नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों से होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिराज क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित बना रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,561 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 52,952 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 28.83% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में इस वायरस से 89 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,783 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। मंगलवार को सरकाघाट क्षेत्र के एक युवक की कोरोना से मौत के बाद उसकी माता में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शिमला स्थित आईजीएमसी में महिला की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का खुलासा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मामले की जानकारी दी है। नया मामला आने के बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। इनमें से 34 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और 6 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 2 की मौत भी हुई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली से हिमाचल के लिए 50,000 से अधिक मास्क, ग्लव्स सहित सुरक्षा सामग्री वाहन को रवाना किया। ये सुरक्षा सामग्री प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को आवंटित की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है और हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में सबको एक समान मानते हुए आपदा से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन और मास्क को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 39 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष मार्च में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रेड जोन से ऊना जिले में आने वाले लोगों के टेस्ट करने के लिए ईएसआईसी अस्पताल महतपुर में व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही लोगों को घर भेजा जाएगा और इसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक बेहतर ढंग से कार्य किया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के अर्की और कुनिहार में आज 2,000 से अधिक मास्क वितरित किए। पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से इस महामारी को सफलतापूर्वक हराया जाएगा। सैजल ने कहा कि कोरोना जैसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिनचर्या में कुछ बदलाव के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निवास हॉली लॉज के समीप बीती रात ढारों में लगी आग प्रभावित परिवारों का आज हालचाल जाना। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम भी पूछा। वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में प्रदेश में 24 खाद्य शिविरों में करीब 13,000 प्रवासियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार व गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चल रहे इन शिविरों की प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय के अलावा राज्य के जरूरतमंद लोगों को भी लगभग 10 लाख राशन व भोजन के पैकेट प्रदान किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में सम्मानित किया। इस अवसर पर हंसराज ने बताया कि कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।